हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया देखते हैं 7 मज़ेदार इंडियन इलेक्शन टेक है। देखे क्या है भाई ऐसी चीज़ें जो इलेक्शन में जो है यूज़ हो रही हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है इस बार का इलेक्शन दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा इलेक्शन है। क्या आपको पता है वोट करने वाली ईवीएम मशीन चलती कैसे? एक साथ अगर आप 2 बटन दबा दो तो क्या होगा? अगर इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद बटन पे डालने पे उस पे वोट चलता है कि नहीं चलता है? बंदे वहाँ पे बैठे हैं, वही 4-5 बार एक्स्ट्रा बटन दबा दे तो क्या हो जाएगा? अगर वोटिंग के टाइम लाइट चली जाए तो क्या होगा? ये मशीनें कितने की आती है और कितना खर्चा होता है भाई एक इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए? और अगर आप छोटी उंगली वाली इंक साफ कर दो और वापस चले जाओ वोट डालने में, फिर क्या होगा? आज जितनी टेक्नोलॉजी है भाई आपको सब कुछ दिखाने वाला है। कब ज्यादा मजा आएगा? लेट्स गो। इस बार सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करा गया है भाई इलेक्शंस के लिए। हर नेता, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, एंड और भी बहुत सारे जितने ऑल इंडिया वाइड नेता हैं, सब ने भाई सोशल मीडिया पे भर भर के कंटेंट बनाया है। काफी सारे एड्स चले हैं, काफी सारे पॉडकास्ट हुए हैं, कोलैबोरेशंस हुए हैं, अवार्ड भी दिए गए। बहुत सारी चीजें जो भाई इलेक्शंस में करी गई है। सबने ईवीएम मशीन वाले बटन तो देखे हैं, बट इंडिया में उससे पहले बैलेट पेपर के ऊपर भाई वोटिंग होती थी। इसमें आपको मैंने तो वही की थी इंडिया में, स्टैंप मार के वोट करना होता था। पर इसमें इशू ये आता था कि प्रोसेस में इतना एक्यूरेट नहीं होता था, क्योंकि एक स्क्वायर होता था उसके अंदर आपको स्टैंप मारना होता था। अगर ये 1% भी मिसमैच हो गया भाई, इसके एजेस से टकरा गया तो वोट इनवैलिड हो जाता था। ऐसे ही बहुत सारे वोट्स इनवैलिड हो जाते थे। और प्लस इसमें पेपर्स का भी बहुत ज्यादा यूज होता था। और ये इतना ज्यादा सेफ भी नहीं था क्योंकि बूथ कैप्चर हो जाते थे। बैलेट वाले बॉक्स के अंदर इंक डाल दिया जाता था ताकि इलेक्शन कैंसिल हो जाए। एंड इसके बाद भाई 48 से 72 आवर्स तक काउंटिंग चलती रहती थी लगातार। और जब काउंटिंग चलती थी तब कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता था, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। 48 से 72 आवर्स तक सब कुछ बंद हो जाता था। पर ईवीएम भी 1990s में आके भाई हमने यूज करना स्टार्ट करा। पर ईवीएम जब इंडिया में पहली बार यूज हुए थे वो केरला में यूज हुए थे। मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। 1982 में केरला में पहली बार इलेक्शन हुए। वहां पे एक कैंडिडेट बस 1 2 3 वोट से हार गया था। एंड उसको लगा भाई ये तो चीटिंग हुई है मेरे साथ, उसने केस कर दिया। उसने बोला कि भाई ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ है, ये सब बेकार है। तो एक्चुअल कोर्ट ने फिर से इलेक्शन करवाया और वो 2000 वोट से जीत गया सेम कैंडिडेट। उसके बाद सबको लगा कि ईवीएम मशीन में कुछ घोपला है, तो तब से 1988 तक ईवीएम मशीन पे बैन लगा रहा। लेकिन आप बोलोगे ईवीएम होती क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहलाई जाती है। बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल सी लगती है, बस बटन होते हैं जो आपको दबाने होते हैं, कुछ लाइटें जलती है, हाँ भाई ये हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ। एंड बहुत ही सिंपल इसको बनाया जाता है। बट अंदर से इसके अंदर यहाँ यूएस में तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो ईवीएम मशीन हर इलेक्शन में रिसाइकल होती है, सेम यूज होती है, अलग अलग आ जाती है। एक ईवीएम मशीन बस 2 से 3 बार यूज करी जाती है, उसके बाद इसको हटा दिया जाता है। इसमें से 3 पार्ट्स होते हैं। एक ईवीएम मशीन होती है, एक वीवीपैट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। ईवीएम मशीन आती है 7,900 रुपए की, 9,800 रुपए का कंट्रोल यूनिट आता है एंड 16,000 रुपए का वीवीपैट। बैलेट यूनिट के अंदर हम बटन दबा के वोट अपना डाल देते हैं। इसमें आप जब अपना वोट डालने जाते हैं तो देखते हैं कि भाई सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे नाम है। मशीन एक बॉक्स के पीछे से छुपा के रखते हैं ताकि वो देख ना पाए भाई कहाँ वोट जा रहे हैं ज्यादा। और ये मशीन किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं होती। ये मशीन भाई बहुत ही अलग तरीके से बनाई जाती है। इसमें ना ही बैटरी होती है क्या? ना ही वाईफाई होता है, ना ही कोई यूएसबी केबल लग सकती है, ना ही इसमें आप कोई बिजली का तार लगा सकते हो। इसमें जो केबल भी जाती है वो एक अलग तरीके की केबल होती है ताकि इसको हैक भी ना करा जा पाए। ये बेसिकली एक रजिस्टर टाइप होता है, तो जैसे ही आप कोई बटन दबाओगे वो वहां पे काउंट हो जाएगा। ये जो बैलेट वाली यूनिट होती है ये कनेक्टेड होती है कंट्रोल यूनिट से। ये ऑफिशियल्स के सामने पड़ा रहता है। जब ऑफिशियल्स जो है वो कंट्रोल यूनिट का बटन दबाते हैं तभी ही वो बैलेट वाला यूनिट है वो एक्टिवेट होता है। उसके अलावा कोई बटन दबा के म्यूजिक बजाने की कोशिश करे कुछ नहीं होता। और जिन लोगों को भी टेप रिकॉर्डर याद हो उसी की तरह इसके अंदर बटन होते हैं। तो अगर आप एक बटन दबाओगे दूसरा वाला वापस हो जाता है। एक बार में एक ही बटन दबाएगा, तो अगर आप दोनों को एक बार में दबाने की कोशिश करेंगे तो दबता ही नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई म्यूजिक बजाया हूँ या फिर मैं 2 वोट डालूं या 4-5 एक ही बार को बार दबा दो, कुछ भी नहीं हो सकता। हम तो डर के कुछ कर ही ना कि हमारा वोट ही ना खराब हो जाए। अभी कुछ साल पहले तक बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट होता था, बट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक वीवीपैट डिवाइस अभी ऐड करी गई। आपके सबसे महंगा एक मशीन रहती है जिसमें आप जब भी वोट डालेंगे तो एक स्लिप की फॉर्म में आपको ये दिख जाता है 7 सेकंड तक। तो आपको 100% क्लैरिटी हो जाती है कि आपने भाई सही वोट डाला है कि नहीं। और इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो भाई आप बोल रहे हो भाई ये सब काम कैसे चलता है? इसके अंदर कोई वाईफाई नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी आप अलग से नहीं लगा सकते हो, कहीं से
से भी कोई पेन ड्राइव नहीं घुसा सकते, कोई यूएसबी टाइप सी का पोर्ट नहीं है, कोई यूएसबी कुछ भी नहीं है। ये बस आपस में कनेक्ट होती है, अपना काम करती है, डन। इसमें वीवीपैट को चालू करने के लिए इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं। एक तो बटन होता है सॉकेट के जस्ट ऊपर, जिसको एक पर रखने से वो स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, उसमें एक नॉब होता है जिसमें दो मोड होते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन वाला मोड होता है कि मतलब अगर आपको इधर से उधर लेके जाना है। एक होता है भाई चलाने का टाइम आ गया। कंट्रोल यूनिट में भी एक बटन दबानी पड़ती है जिससे उसकी रेड इंडिकेटर लाइट जल जाती है, इसका मतलब भाई चालू हो चुका है। एंड जब यहाँ पे रेड लाइट जलती है, इसका मतलब बैलेट यूनिट के अंदर भाई ग्रीन लाइट जल गई है, वहां पे वोटिंग डालने के लिए हो चुका रेडी। एक और मैं सीक्रेट आता हूँ, 50 नकली वोट डाले जाते हैं। चेक कर रहे होंगे ना, मशीन होती है, उसको सेटअप करा जाता है। तो सबसे पहले 50 वोट टेस्टिंग के लिए डाले जाते हैं और ये वोट्स काउंट नहीं होते। जो वहाँ पे टीम होती है वो चेक करने के लिए कि मशीन सही से चल रही है कि नहीं चल रही, वो सारे बटन्स को दबा के सारी चेकिंग करते हैं। ये बटन पे कोई दबाए उसका वाला चलता ही 9 बटन, सारी चीजें बढ़िया से काम करते और उनको मौका मिलता सारे बटन अच्छे से दबाने का। ये मौका हमको शायद कभी ना मिलता। ये जितनी भी ईवीएम मशीन है, ये सारी इंडिया के अंदर बनती है। इसके अंदर अगर आपने कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, मामला सेट हो जाएगा। ये जो ईवीएम मशीन है, इंडिया बना के बाहरी कंट्रीज को देता भी है, जैसे नेपाल, भूटान, नमीबिया, केन्या और पाकिस्तान। पाकिस्तान में अपनी टेक्नोलॉजी ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करता है। वो इलेक्शन हमारे मतलब लगता है की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, इंडिया का इलेक्शन वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है और इसमें 1 बिलियन तक लोग हैं भाई जो वोट डालने जा रहे हैं। ये मतलब एक दिन में नहीं हो सकता, ये पूरा 1 मंथ का प्रोसेस होता है वोट करना। एंड छुट्टी करी जाती है ताकि लोग वोट डालने जा पाए। कुछ लोग उसको छुट्टी बनाने ऑनलाइन बनाने निकल जाते हैं, बट ऐसा मत करना प्लीज। वोट डालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग पूछ रहे थे ईवीएम में बिजली चलेगी तो क्या होगा, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बैटरी भी चलती है। ये बहुत एक सिंपल 7.5 वॉट की डबल ए जो बैटरी होती है उनको मिला के एक पैक बना दिया जाता है, उसको अटैच कर दिया जाता है इसके अंदर। आप सोच रहे हो यार ऐसा क्यों करा जाता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी से भी तो इस्तेमाल करा जा सकता है। ऐसा इसलिए करा जाता है कि काफी सारे एरियाज हैं इंडिया के अंदर जहाँ बिजली नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई, वहां पे भी वोटिंग बड़े आराम से करी जा सकती है। पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें 3840 वोट डाले जा सकते थे, बट अब ना ईवीएम मशीन चेंज हो गई, अब इसके अंदर कम कर दिया। अब एक ईवीएम मशीन के अंदर 2000 वोट ही डाले जाते हैं। एक ईवीएम मशीन में 16 नाम लिखे आते थे, बट अब चीजें चेंज हुई, अब 24 तक हो गया। पहले ऐसा होता अगर ज्यादा नाम है, ज्यादा कैंडिडेट, तो एक अलग से और मशीन लगाई जाती, बट अब वो जरूरत नहीं पड़ती। अब भाई 24 तक वाली आ गई है, तो 24 तक में एक मशीन आ जाती है, नहीं तो फिर एक एक्स्ट्रा और लग जाती है। क्या आपको पता है भाई, कुछ कंट्रीज के अंदर जैसे स्वीडन और फ्रांस, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको वोटिंग लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप वोट नहीं देते हो तो आपको 1000 रुपए का फाइन देना होगा। इस बार इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ रुपए यूज हो रहे। लास्ट 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इंडिया में काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे यूपीआई है आपका पेमेंट्स के लिए, फिर उसके बाद एक डीजी यात्रा भी आता है जिसमें ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। बट वोटिंग के लिए सबसे ज्यादा तगड़ी चीज यूज करी जाती है, बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करा जाता है ताकि फ्रॉड्स को पकड़ा जा सके। इसमें आप अपना आधार कार्ड भी लिंक करा सकते हो, मतलब जिसका मन करे वो करा सकता है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आधार में आपकी पूरी डिटेल्स होती है। तो आपका रेटिना है, जो आपके बायोमेट्रिक्स मतलब वो जो थंबप्रिंट होता है ना, ये सारी चीजें आप ऐड करा सकते हो। जितने भी वोटर्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन वाला डेटाबेस मेंटेन करा जाता है ताकि इलेक्टोरल रोल्स और जो वोटिंग वाला प्रोसेस वो आराम से हो पाए। जो आपके टीका लगता है ना वोट करने टाइम, क्या आपको पता है उसके अंदर चांदी होती है। ये जो इंक होती है ये सिल्वर नाइट्रेट से बनाई जाती है, मतलब चांदी का एक कंपाउंड होता है। और ये फोटोग्राफी की फिल्म जो बनते हैं उसमें काफी ज्यादा यूज होता है। ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी इंक होती है। इसके काफी सारी चीजें होती है, जैसे अगर ये आपके हाथ पे लगी, इस उंगली में थोड़ी होती है, पहली उंगली में होती थी, कुछ भी लगाओ इंक नहीं निकलने वाली। नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है उससे छोटी उंगली में होता है क्या, रिमूव करने की कोशिश करो, नहीं हो पाता है। उसमें कौन सी उंगली में लगाते हैं, जिससे बहुत ही तेजी से सूख जाता है। जैसी लगता है अगर आप कोशिश इस वाली में होता है कि इस वाली में होता है, तो नहीं हो पाता, तब भी वो निशान रह जाएगा, आपके कपड़ों पे भी रह जाएगा। इस उतरती नहीं, 49 रुपीस पर बोतल पे आती है। और 2019 लाख ऐसी बोतलें ऑर्डर करी गई थी और इनका टोटल कॉस्ट आ गया था 33 करोड़ रुपए। एक बोतल में 350 वोट। यहाँ पे तो कोई नहीं लगाते, इंक विंक कुछ भी नहीं है। उसमें ना वोट मार्बल डाले जाते हैं, ड्राइवर लाइसेंस से मार्क हो जाता है कि हो गया वोट। जैसे ही आप भाई वोट डालोगे एक घंटी बजती है, अगर वो घंटी 2 बार बज गई इसका मतलब भाई वोटिंग में कोई दिक्कत आ गई। आपने ये भी सोचा होगा यार एक बार बटन दबा दिया, एक बार बटन दबा
हुआ कि भाई 2-3 बार और बटन अगर मैं दबा दूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं कुछ नहीं होता। जैसे आप बटन दबाते हो मशीन ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद वो मशीन काम नहीं करेगी, चाहे जितनी बार भी आप बटन दबा दो वो वोट काउंट नहीं होगा। आप बोलोगे जब इसको यार गाड़ी में लेके जाया जाता है तब यार कोई ऐसे बटन दबा दे बार बार खट खट खट, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मशीन तीनों अलग अलग इसीलिए बनाई जाती है। जैसे ही वोटिंग खत्म होती है वैसे ही पीछे से वायर डिस्कनेक्ट कर जाती है, क्लोज बटन दबाया जाता है, तो उसके बाद कोई भी वोट्स एक्सेप्ट नहीं करती है मशीन, पीछे से वायर निकाली जाती है जिसके बिना कोई भी बटन दबाया नहीं जा सकता है, एंड खाली वो जो मशीन है उनको लेके जाया जाता है, एक अलग से केस में उनको रखा जाता है, एंड उसके बाद उस पूरे केस को सील कर दिया जाता है ताकि कोई छू भी ना पाए उनको। उसके बाद एक डेटा शीट क्रिएट करी जाती है जिसमें अलग अलग कितने किसको वोट है, एंड वो ऑफिशियल्स के साथ शेयर करी जाती है, और ये भी काउंट कर लिया जाता है कि एक्चुअल कितने वोट हुए हैं उस एरिया में, तो उससे आइडिया भी लग जाता है कि वो एक्स्ट्रा वोट हो तो सब काउंट हो जाएंगे। जो काउंटिंग हॉल होता है उसका भी काफी अलग सा एक लेआउट होता है भाई, चारों तरफ भाई हड़बड़ी मची होती है, एंड कंट्रोल यार्ड के अंदर भी एक बटन होता है जिसको रिजल्ट बटन बोलते हैं। इससे हर कैंडिडेट को उस मशीन के जितने भी वोट मिलते हैं वो सीधा नंबर दिखाई देता है, बस 2 से 3 मिनट के अंदर। जो ये ईवीएम मशीन में होता है सेम चीज वीवीपैट में भी अलग से जाके होती है, ताकि दोनों मशीन्स में जो वोट्स हैं वो अलग अलग काउंट करे जाए और दोनों में अलग से टैली करा जाए। इसके अंदर स्लिप्स होती है और इन सबको काउंट करने में 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो भाई कहीं पे भी दिक्कत अगर आती है तो पकड़ी जाए। जो आरओ होता है रिटर्निंग ऑफिसर, उनके सुपरविजन के अंदर भाई सारे वोट्स की काउंटिंग करी जाती है। अब आप सोचोगे भाई यार मैं ना स्क्रू ड्राइवर ले जाता हूँ साथ में, ईवीएम मशीन को देख तो रहा होता नहीं है, कैमरे भी नहीं लगे होते, खोल दूंगा स्क्रू से और वहां पे 2-3 पर्ची अपनी चिपका दूं। देखो आप ये ट्राई कर सकते हो बस एक बार, उसके बाद आप जेल पहुंच जाओगे क्योंकि आपको एक बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है ये पूरा बोर्ड का प्रोसेस करने के लिए, और उसको खोलने के लिए जो स्क्रूज भी होते हैं वो अलग टाइप के स्क्रूज होते हैं, और इसको अगर आपने खोलने की कोशिश करी 100% आप पकड़े जाओगे, उसके बाद आपको असली मजा आएगा। मैं सोच ही रही थी स्क्रू लेके खोलना जेल में बंद, मैंने कहा इतना पंगा कौन लेगा, पर अच्छी बात बताइए। पर एक चीज है, बहुत खर्चा हो रहा है। ये टेक्निक पहले वाली जो पेपर वाली होती थी उससे 1000 गुना बेटर है, पर इसमें भी बड़ा खर्चा हो रहा है कि आप उनको इंक लगा रहे हो, 3 मशीन के पार्ट्स हैं, उनको लेके जाते हो फिर लाते हो उसको काउंटिंग के करने के लिए। यहाँ पर मैं वही सोच रही थी कि जब हमने पिछली बार इलेक्शन किया था तो कुछ भी नहीं था, आप अपना ड्राइवर लाइसेंस दिखाओ, उससे उनके पास पूरी लिस्ट होती है, वो मैच कर लेंगे, आपको बोलेंगे जाओ करो, और उसके बाद वहां पे जैसे यहाँ पे होता है अलग अलग स्क्रीन्स लगे हुए होते हैं, आप वहाँ स्क्रीन में साथ में आपको एक छोटी सी वो दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टाइलस टाइप, उसमें आप वो अपने आप वो नेक्स्ट फर्स्ट स्क्रीन आएगा, उसमें जो भी आपको करना होगा करके नेक्स्ट, वो पूरे इलेक्शन सब चीज के उसी में होते हैं, फिर नेक्स्ट करके जिसको हर पेज में हर स्क्रीन में जो पेज आता है उस पे जो भी सिलेक्शन करनी होती है वो बताता जाता है, उसमें से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करो, फिर नेक्स्ट, फिर ऐसे ऐसे नेक्स्ट होता है। और जो लास्ट में कर देते हो प्रिंटर होता है, उसमें प्रिंटिंग होती है, क्या मिलता है के बाद वो पन्ना देता है, उसमें तुम देख सकते हो तुमने कहाँ वोट किया था। अच्छा, मुझे तो इतना याद नहीं आ रहा। और वो देख लो, लोग देखते हैं ठीक है, अब बंद करके उसको दे देते हैं बंदे को, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता। हाँ, मुझे याद है। उससे होता है तुम्हें मौका भी देते हैं देखने की, जो तुमने किया तुम देख सकते हो, और जाके बंदे को पकड़ा दो। उसके बाद एक छोटा सा तुम्हें स्टिकर दे देंगे कि मैंने वोट किया, ताकि तुम ये लगा सको अपने दिखाने के लिए कि भैया तुम वोट करके आए हो। तो उसमें बिना आइडेंटिटी के कोई वोट नहीं कर सकता। हाँ, और कोई ऐसे इंक लगाने का चक्कर नहीं है। तो आई थिंक इंडिया में भी यही अब इवेंचुअली कर देना चाहिए सिस्टम कि फोटो आईडी तो होता ही है कि फेस से वो मैच कर लेते हैं। फोटो आईडी के पास अगर नहीं है या वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह नहीं है तो नहीं कर सकता वोट, या उसकी जगह बायोमेट्रिक जो है वो और बेटर है। मेरे ख्याल से इंडिया में बायोमेट्रिक कर दें कि आईज या कोई इस टाइप से उससे मैच कर दें डेटाबेस में। यस, हाँ, तो नहीं है तो फिर तुम वोट नहीं कर सकते, सिंपल यही होना चाहिए, और खर्चा भी थोड़ा शायद कम हो जाएगा। अच्छा था, काफी नहीं, पर इंडिया का जो सिस्टम है पहले से, मैंने तो पेपर वाला किया हुआ है, और इतना हुआ बनता था ना वोट करने से पहले, वो पापा इतनी बारी बताते थे ये करना है वो करना है ताकि गड़बड़ नहीं फिर वो इतना घबरा जाते थे जैसे एग्जाम देने जा रही हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं इधर ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, बड़ा डर लग रहा होता था, मुझे अभी तक याद है। अब तो खत्म हो गया सिस्टम। हाँ, अब तो यहाँ पे ये बटन वाला सिस्टम और भी इजी है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।